सेशन आई जस्ट टेल यू अबाउट द कंपनी जेनजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और साथ साथ द कोर्सेज ऑफ, जिसके अंदर आप सीख सकते हो अबाउट कैसे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मॉड्यूल का और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग तक ले जा सकते हैं। हम इसमें आर्डिनो के लेक्चर देखेंगे, रास्पबेरी पाई, ESP32, ESP8266 सबके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये बताएंगे किस प्रकार इनके ऊपर प्रोग्रामिंग करके, बेसिक प्रोग्रामिंग करते करते एंड में हम इनसे कैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इंडस्ट्रीज़ में अपना जगह बनाना तो हमारे कोर्सेज़ को ज़रूर देखिए और हमारी इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़िए, जिससे हम आपको हेल्प करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, जैसे आप खुद भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कर सकते हो, PCB फैब्रिकेशन कर सकते हो और एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। कम ऑन द आवर टॉपिक ESP8266 एंड ESP32 में क्या डिफरेंस है। दोनों एक तरह से माइक्रो कंट्रोलर है, बट उनके थ्रू क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया जाता है, ये यूज़ किए जाते हैं ब्लूटूथ एंड वाईफाई मॉड्यूल के रूप में, क्योंकि इनके अंदर हम IoT का एप्लीकेशन का यूज़ करके आसानी से इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी डिवाइसेस को, और इनका ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होता है। अब मेरे सवाल में एक क्वेश्चन आता है, मैं ESP32 का यूज़ करूं या ESP8266 का यूज़ करूं? वो मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस पे जाना चाहिए। पहले हम बात करते हैं ESP32 की। तो ESP32 की जो क्लॉक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो होती है 240 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे क्लॉक रेट। इसका मतलब वो जल्दी प्रोसेस कर सकता है। बात की जाए ESP8266 की, उसकी 80 मेगाहर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब बहुत धीरे धीरे कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, और ESP32 मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता है। वहीं बात की जाए ESP8266, वो एक ही टाइम पर एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी वाईफाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसकी वाईफाई की जाए ESP8266 की, बट 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी काम ही करता है ओनली। बट बात की जाए ESP32 की, बट दोनों फ्रीक्वेंसी में काम करता है, ESP 2.4 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी और एज वेल एज 5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये BTEL को सपोर्ट करता है ESP32, पर ESP8266 नहीं करता। यहाँ पर हम बात करें रैम की, तो रैम होता है वो 520 किलोबाइट होती है अपने ESP8266 के अंदर, और ESP32 के अंदर होती है ओनली आपके 80 किलोबाइट होती है। GPIO पिन की बात करें तो ESP32 के अंदर ज़्यादा GPIO पिन होती है, बट इन द केस ऑफ ESP8266 के अंदर ओनली GPIO पिन 11 ही होती है। और इनपुट पिन मल्टीपल होती है ESP32 के अंदर, बट यहाँ पर ESP8266 के अंदर एक ही एनालॉग इनपुट पिन होती है। अब बात की जाए कि क्या इसके अंदर पावर कंजप्शन होता है, तो पावर कंजप्शन हमारा ESP32 ज़्यादा कंजर्व करता है, बट इन द केस ऑफ ESP8266 यही बात। अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसके अंदर प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट बनाना है, तो आप यूज़ करोगे ESP8266 का। बट अगर किसी के अंदर आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करना है, उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट चाहे थोड़ी हाई आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप ESP32 का यूज़ कर सकते हैं। बात करी जाए पावर कंजप्शन, यूज़ करने के बाद पावर जल्दी डिस होता है नहीं होता, इसके लिए भी अगर आपको देखना है तो ESP32 में ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है, बट ESP8266 में कम पावर कंजप्शन होता है। इसलिए आप ESP8266 के अंदर भी जा सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर कंजप्शन पे। बट अगर आपको पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बैटरी लाइफ आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, तो आप जा सकते हो ESP32 के अंदर। अब हम बात करेंगे इनमें कोडिंग किस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर या इकोसिस्टम में किया जा सकती है। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आर्डिनो, आइडियली, और एक आता है प्लेटफॉर्म IO। उन दोनों का इस्तेमाल करके हम आसानी से कर सकते हैं।